₹3.5 लाख जीतने का शानदार मौका। और सिर्फ यही नहीं, आपको मिल रहा है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग सीखने का हकीकी मौका, जिसमें आप वर्चुअल ट्रेडिंग करके अपनी महारत को बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट पेश कर रहा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है सिर्फ और सिर्फ ₹500 और आप इस चैलेंज का हिस्सा बन सकते हैं। आपको 1 मिलियन रुपीस का वर्चुअल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना होगा, जिसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 स्टॉक मुंतखब करने होंगे। 45 दिन बाद हमारे जजेस फैसला करेंगे कि किसने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। ये मौका ना सिर्फ आपका इनाम जीतने का है, बल्कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में हकीकी महारत हासिल करने का भी है। तो फिर अभी रजिस्ट्रेशन करें और इस प्रोफेशनल चैलेंज का हिस्सा बने। मैं और PSMU की टीम आपके मैसेज का इंतजार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज कंपनी आउटलुक में हम बात करने वाले हैं एटलस होंडा के ऊपर। जी हाँ, इसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम बात करेंगे और साथ ही साथ फाइनेंशियल और फंडामेंटल स्टेटस के ऊपर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। और जो है ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशरत मलिक साहब, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें अंदाज़ा होता है कि आप लोग किस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ताकि हम उसी तरह के प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें सबके साथ। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, एक छोटी अनाउंसमेंट, बिल्कुल PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट। जी हाँ, और इस टूर्नामेंट का जो आगाज़ है वो बहुत जल्द होने वाला है। इसकी जो है वो डेट हम अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग जाएं और जो है दिए गए नंबर पर मेरी टीम से रब्ता करें और जो है अपने आप को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि ये टूर्नामेंट आप लोगों के लिए एक मौका है। जी हाँ, वो भी 2.5 लाख रुपए जीतने का मौका। तो जल्दी से जाएं और अपने आप को रजिस्टर करवाएं और बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं कंपनी का आउटलुक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज कंपनी आउटलुक पे हम बात करेंगे एटलस होंडा के ऊपर और जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ जो है उनकी फाइनेंशियल और फंडामेंटल स्टेटस के ऊपर भी बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशरत मलिक साहब की। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करती हुई जाऊँ कि अगर आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। और ख़ास करके मैं आप लोगों को से ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग हमारे प्रोग्राम्स को लाइक किया करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप किस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पसंद कर रहे हैं, ताकि उसी तरह के प्रोग्राम जो है हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ एंड चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सर सबसे पहले आज हम कंपनी आउटलुक में एटलस होंडा के ऊपर बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से आप जो है हमारे नाजरीन को जो है इसकी डिटेल्स के हवाले से जो है जरा सा इंफॉर्मेशन फराहम करें। जी, ये है कि सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगेन हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन ही बनाएंगे। जरूर। हाँ, होपफुली मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। जी। जी, अच्छा। हम सबसे पहले जो है थोड़ा सा कंपनी के इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो एटलस होंडा जो है वो बेसिकली एक मोटरसाइकिल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है।
और इसके जो मेन दो सेगमेंट्स हैं, ये डिविजन्स हैं, वो एक नॉर्मल मोटरसाइकिल्स हैं और दूसरा ये कि मोटरसाइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स हैं। तो एटलस होंडा कंपनी की अगर मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लूँ, तो एटलस होंडा जो है वो ATLH के सिंबल से जो है बेसिकली जो है ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट में। और हम्म। एटलस होंडा जो है वो एक जॉइंट वेंचर, एक एक कोलैबोरेशन है वो जापानीज होंडा मोटर कंपनी और एटलस ग्रुप के दरमियान। एटलस ग्रुप भी जो है और ये कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी 1962 में, यानी कि इसकी कंपनी की एक जो है काफी जो है ईयर्स की एक हिस्ट्री है। अच्छा, जो कोलैबोरेशन है वो बेसिकली जापानीज होंडा मोटर कंपनी और एटलस ग्रुप के दरमियान है। तो एटलस ग्रुप भी जो है वो पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से आता है। और अगर हम एटलस ग्रुप की बात करें तो अ, इसकी जो है ओन्ड या एसोसिएटेड कंपनीज काफी सारी जो है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें होंडा एटलस कार्स यानी कि एच कार आ जाती है। फिर उसके अलावा एटलस इंश्योरेंस है, और उसके अलावा एटलस इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, एटलस बैटरीज है। तो काफ़ी जो है सारी ग्रुप कंपनीज हैं इस एटलस ग्रुप की, और जिसमें से काफ़ी सारी स्टॉक मार्केट पे या स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी हैं। तो जैसे उसके अलावा अगर हम देखें तो इनका जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में लोकेटेड है। जो जो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज हैं वो एक साइट एरिया कराची में लोकेटेड है। अ, और जो है उसके अलावा एक जो है शेखुपुरा प्लांट है, जो कि लाहौर शेखुपुरा रोड पे लोकेटेड है। और उसके अलावा इसके वेरियस ब्रांच ऑफिसेज और शोरूम्स वगैरह भी हैं। अच्छा, अगर हम फिर एटलस होंडा के प्रोडक्ट्स की तरफ आए, तो अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके प्रोडक्ट्स में जो है ना वेरियस पावर के या वेरियस सीसी के मोटरसाइकिल्स आते हैं, जिसमें 70 सीसी, 125 और 150 सीसी की जो है बाइक्स हैं। और अगर हम इन बाइक्स में देखें तो जो इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर और जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है वो CD70 है। और आप कह लें कि CD70 जो है वो शायद पूरे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो है पसंदीदा एक ब्रांड है मोटरसाइकिल्स में। बिल्कुल। और तो और उसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल ओवरऑल अगर हम एटलस होंडा की बात करें तो इसका जो है क्लोज टू 90% मार्केट शेयर है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। और जो है ये सबसे बड़ा मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में। तो ये जो है बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कंपनी के बारे में। हम्म। और अगर हम उसके बाद कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स की तरफ आए और इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करें, तो अगर हम सबसे पहले इसकी सेल्स से स्टार्ट करें तो हाँ, अगर हम इसकी सेल्स से सबसे पहले स्टार्ट करें तो बेसिकली जो एटलस होंडा है वो मार्केटिंग ईयर को फॉलो करता है, यानी कि इस लिहाज से ये स्लाइटली डिफरेंट है बाकी स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनी से, जो कि नॉर्मली या तो फिस्कल ईयर को फॉलो करती हैं या कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं। तो एटलस होंडा जो है बेसिकली मार्केटिंग ईयर को फॉलो करता है, जो April 1 से स्टार्ट होता है और March 31 के ऊपर किसी भी साल के एंड होता है। तो ये जो है, अगर हम March 2025 पे एंड होने वाले मार्केटिंग ईयर की बात करें, तो इसमें जो एटलस होंडा की सेल्स थी वो 203 या तकरीबन 204 अरब तक इसकी सेल्स जो है 2025 के अंदर रही हैं। और ये जो 204 अरब की सेल्स हैं, इस ये जो है 28% की, ये 28% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ थी। अच्छा, एटलस होंडा ने 2025 के अंदर 28% की जो सेल्स ग्रोथ अचीव की है, इस सेल्स ग्रोथ को अचीव करने में अ, जो है
25% का ग्रोथ है इसके यूनिट सेल्स में। यानी कि इसने जितनी मोटरसाइकिल्स बेची, 1.2 मिलियन के करीब इसने जो मोटरसाइकिल की सेल्स की, वो 25% की ग्रोथ थी कंपेयर टू 2024। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो एवरेज नेट प्राइस है, यानी कि जो एवरेज प्राइस कंपनी को मिलती है, हम्म। हाँ, ये अगर हम इसके सेल्स यूनिट के ऊपर आ जाएं तो 1.2 मिलियन बाइक्स इसने सेल की 2025 में, जो कि 25% की ग्रोथ थी कंपेयर टू 2024। और प्राइस के ऊपर इसने जिस एवरेज प्राइस के ऊपर इसने बाइक्स को सेल किया, वो तकरीबन 154,000 थी। यानी कि 1,50,000, 1 लाख 1,54,000 के अराउंड एवरेज इसकी एक बाइक की प्राइस थी, नेट प्राइस, जिसके ऊपर इसने बाइक को सेल किया। और ये 4% ग्रोथ थी। यानी कि 25% और 4% ग्रोथ अगर हम कंबाइन करें तो तकरीबन 28% की ग्रोथ सेल्स की बन जाती है, जो कि इसने अचीव की। यानी कि जो मेजॉरिटी इसकी जो ग्रोथ अचीव हुई सेल्स में, वो हायर नंबर ऑफ यूनिट्स जो है सेल करने की वजह से हुई। जो यहाँ पे अगर हमने देखे कि 0.96 मिलियन यूनिट इसने बेचे थे 2024 में, और 2025 में इसने 1.2 मिलियन यूनिट्स की सेल की। तो इसकी यूनिट वाइज सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर रिकवरी है, इंटरेस्ट रेट्स लोअर हैं, हम्म। करेंसी स्टेबल रही है। तो और इन्फ्लेशन पे भी, महंगाई पे भी काफी कंट्रोल आया है, तो इसकी वजह से बाइक्स की सेल्स में ओवरऑल इंडस्ट्री का इंक्रीज आया है। सही। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो 204 अरब की सेल हुई है, ये 204 अरब की सेल्स जो है वो डिवाइडेड किस तरीके से हैं? ये डिवाइडेड इस तरीके से है कि अगर हम यहाँ पे आके देखें तो 90% जो इसकी सेल है वो मोटरसाइकिल्स की हुई इस 204 अरब में से, और 10% जो सेल है वो स्पेयर पार्ट्स की हुई। तो एटलीस्ट होंडा बेसिकली जो है, जो मोटरसाइकिल से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनकी सेल भी करता है। तो इस 204 अरब में से जो 2025 में इसने सेल किया है, इस 204 अरब में से 10% जो है वो बेसिकली स्पेयर पार्ट्स थे, और 90% जो है वो मोटरसाइकिल्स थी, जो कि 1.2 मिलियन की सेल हुई है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम कंपनी की फिर प्रोडक्शन के ऊपर आए, तो कंपनी की अगर हम प्रोडक्शन देखें तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी इसकी सेल्स के करीब करीब ही है। 1.2 मिलियन की इसने सेल की थी, तो उसके मुकाबले में अगर 2025 में हम देखें तो इसने 1.19 मिलियन की प्रोडक्शन की है, जो कि 79% का यूटिलाइजेशन लेवल है। 1.5 मिलियन जो है यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है कंपनी ओवरऑल टोटल। और उस 1.5 मिलियन यूनिट्स की जो टोटल कैपेसिटी है कंपनी की, उसमें से 79% की यूटिलाइजेशन इसने अचीव की है 2025 में, जो कि 2024 में जो इसकी 64% की यूटिलाइजेशन थी, उसके मुकाबले में काफी एक अच्छी ग्रोथ है। हिस्ट्री में जो हाईएस्ट यूटिलाइजेशन लेवल अचीव किया है एटलस होंडा ने, वो 2022 में अचीव किया है, जो कि 91% जो है यूटिलाइजेशन लेवल था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम अ, जो है इसके ग्रॉस मार्जिन्स की तरफ आए, तो 2025 में इसके जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो 10.9% पे स्टैंड किए थे, जो कि जो इसके 10 साल की एवरेज ग्रॉस मार्जिन्स हैं 8.7% के, उसके मुकाबले में काफ़ी मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखें जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, इसमें 10.9% के इसके मार्जिन्स रहे हैं 2025 में, और इसके जो 10 साल के एवरेज ग्रॉस मार्जिन्स रहे हैं वो 8.7% रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर हम आखिरी एक दो क्वार्टर्स का एनालिसिस करें, तो उसमें एटलस होंडा के मार्जिन्स इस 11% या 10.9% से भी काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो एटलस होंडा की जो सेल्स और प्रोडक्शन है वो अपने हाईएस्ट लेवल्स की तरफ जा रही है, जो कि उसने हिस्ट्री में अचीव किए हैं। और उसके जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं, ग्रॉस मार्जिन जो है अपने हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल के ऊपर ऑलरेडी स्टैंड करते हैं।
तो कंपनी जो है इस टाइम पे एक अच्छी सेल्स ग्रोथ और अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स को अचीव कर रही है। अच्छा, अगर हम फिर एटलस होंडा की जो है अर्निंग्स की तरफ आए, तो 2025 में अगर हम देखें तो इसने 122.9 की ईपीएस दिखाई है, जो कि 2024 के मुकाबले में 57% की ग्रोथ है। इसकी 78 रुपीज की अर्निंग थी जो है 2024 में। और 2024 में अगर हम देखें तो इसने 47 रुपीज का टोटल डिविडेंड दिया था, और 2025 में इसने 74 रुपीज का डिविडेंड दिया है। तो यानी कि अर्निंग्स में भी ग्रोथ है और डिविडेंड में भी ग्रोथ है। और वहीं पे अगर हम कंपनी के पे आउट रेशियो की बात करें, तो कंपनी का पे आउट रेशियो जो है वो पिछले स्पेशली अगर हम 5 सालों में या 6 सालों में देखें तो इसका 60% के अराउंड पे आउट रेशियो रहता है। यानी कि कंपनी जितना कमाती है उसका 60% जो है वो पे आउट कर देती है डिविडेंड के फॉर्म में। तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड या पे आउट देने वाली कंपनी भी है एटलस होंडा। तो एटलस होंडा इस टाइम पे एटलस होंडा इस टाइम पे 9.5 के प्राइस टू अर्निंग के ऊपर चल रहा है, और हिस्ट्री में ये इससे हाई प्राइस टू अर्निंग भी अचीव कर चुका है। वो तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें ग्रोथ आ सकती है फ्यूचर में। तो ये है बेसिकली एटलस होंडा का थोड़ा इंट्रोडक्शन और इसका जो है एक फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करें, हम्म तो इसकी जो है वो पेट्रोल से रिलेटेड, पेट्रोल पे चलने वाली मोटरसाइकिल्स तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रिसेंटली कंपनी ने ईवी मार्केट के अंदर भी हाँ कदम रखा है, और इसने आइकॉन ई के नाम से एक इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर जो है वो लॉन्च किया है। अ, तो ये जो है बेसिकली जो एक फ्यूचर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, वो उनकी तरफ भी जा रहा है। यानी कि बेसिकली इसका एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर और एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नॉर्मल पेट्रोल की बाइक्स में, जिसके बारे में जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि इसका 90% मार्केट शेयर है मोटरसाइकिल्स के सेगमेंट में। और अब ये जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ भी जा रहा है। तो ये जो है बेसिकली एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था एटलस होंडा के बारे में। हम्म, सही बिल्कुल। और हाँ, और जो है मैं अगर अपना जी जी तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था एटलस होंडा के बारे में, और होपफुली लोगों ने इससे कुछ लर्न किया होगा और सीखा होगा। और सही जी, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर नशिद, बिल्कुल। और बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपने हमसे शेयर की इस कंपनी के हवाले से, एंड थैंक यू फॉर योर एफर्ट। और जो है नाज़रीन, आप लोग जो है ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो है आप लोगों को कैसा लगा और कितनी आप लोगों की जो है नॉलेज में इस सेगमेंट के बाद जो है इजाफा होता है, वो भी आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एंड वंस अगेन सर नशिद, थैंक यू सो मच। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।